जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो बिहार में स्थापित किया गया उससे रिलेटिव टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं साथियों। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेंगे साथियों। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, बिहार। कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। ठीक है ना साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ये शिवलिंग है साथियों, जो कि बिहार में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यह शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थित है? यह शिवलिंग साथियों बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। कहाँ साथियों? पूर्वी चंपारण में इसका जो शिवलिंग का स्थापित कर दिया गया है साथियों, पूर्वी चंपारण में। ठीक है ना, इसकी स्थापना हो चुकी है पूर्वी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि यह शिवलिंग किस मंदिर परिषद में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है ना, यह शिवलिंग किस मंदिर परिसर में स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का बी, विराट रामायण मंदिर। ठीक है ना, विराट रामायण मंदिर में ये विश्व का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विराट रामायण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? विराट रामायण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का बी, मोतिहारी। ठीक है ना, मोतिहारी में स्थित है। ठीक है ना साथियों, मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? लगभग शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है साथियों? ये क्वेश्चन में आ सकता है, प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो 33 फीट याद कर लीजिएगा। इस शिवलिंग की ऊंचाई है करीब 33 फीट साथियों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, इस विशाल शिवलिंग का वजन लगभग कितना है? वजन भी पूछ सकता है। तो वजन इसका हो जाएगा 210 टन। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस शिवलिंग की ऊंचाई है 33 फीट और इसका वजन हो जाएगा शिवलिंग का साथियों 200 टन, 210 टन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, शिवलिंग का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? शिवलिंग का निर्माण जो है किस पत्थर से किया गया है? 7वां का ए कर लीजिएगा, बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी दोस्तों, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट से किया जा रहा है। ठीक है ना, ग्रेनाइट से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न है, यह शिवलिंग किस राज्य में तैयार किया गया था? ठीक है, यह शिवलिंग किस राज्य में तैयार किया गया? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ साथियों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तमिलनाडु के महाबलीपुरम। ध्यान दीजिएगा, महाबलीपुरम में इसको तैयार किया गया है। ठीक है ना, पूछेगा कहाँ तैयार किया गया है? तो तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु, कहाँ? महाबलीपुरम में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, यह प्रश्न है, तमिलनाडु से बिहार तक शिवलिंग की कितनी दूरी तय कर लाया गया था? ठीक ना, जो तमिलनाडु से बिहार तक चला उसकी दूरी लगभग कितनी थी? ठीक है साथियों, तो 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 2500 किलोमीटर दूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न है, यह शिवलिंग किस भगवान को समर्पित है? यह शिवलिंग किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव। ठीक है ना, भगवान शिव को क्वेश्चन पूछ सकता है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न क्या है? शिवलिंग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिवलिंग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 क्या है? विराट रामायण मंदिर किस ग्रंथ पर आधारित है? विराट रामायण मंदिर किस ग्रंथ पर आधारित है? तो रामायण। ऑप्शन नंबर सी, रामायण पर आधारित है। याद रखिएगा,
रामायण पे आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न क्या है साथियों, यह शिवलिंग किस प्रकार का है? यह शिवलिंग जो है किस प्रकार का है? तो पत्थर से निर्मित। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। शिवलिंग की स्थापना किस वर्ष की जा रही है? तो साथियों इसकी स्थापना तो हो चुकी है, मैं बता दे रहा हूं 2026 में इसकी स्थापना हो चुकी है। जो चल रहा है साथ 17 जनवरी, ठीक है ना, 17 जनवरी को इसका स्थापना हो चुका है, ठीक है ना। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का पूछेगा किस तारीख, तो 17 जनवरी याद रखिएगा, 17 जनवरी 2026, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। यह परियोजना किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी है? ठीक है ना, तो पर्यटन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शिवलिंग के साथ किस धार्मिक क्रिया का आयोजन किया गया है? शिवलिंग के साथ किस धार्मिक क्रिया का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक, ठीक है ना। 16 का सी कर लीजिएगा, अभिषेक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अभिषेक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। शिवलिंग के अभिषेक हेतु जल कहाँ कहाँ से लाया गया था? जब शिवलिंग का अभिषेक हुआ साथियों, तो कहाँ कहाँ से जल लेकर आया गया था? तो विभिन्न पवित्र नदियों से इसका राज्याभिषेक यानी अभिषेक हुआ था इस शिवलिंग का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा, विभिन्न पवित्र नदियों से अभिषेक के लिए जल लाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। विराट रामायण मंदिर किस नदी के समीप स्थित है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछ सकता है साथियों, ठीक है। तो गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी के किनारे विराट रामायण मंदिर स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। इस शिवलिंग के लाने में किस साधन का प्रयोग हुआ था? मतलब ये जो शिवलिंग लाया गया था 33 फीट ऊंचा, 210 टन का वजन था इसमें, जो वो किससे लाया गया था? तो विशेष ट्रेलर से लाया गया था, ठीक है ना, विशेष ट्रेलर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितने पहिए थे साथियों? 96 पहियों वाला था ये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 96 पहियों वाला विशेष ट्रेलर से लाया गया था। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, इस परियोजना से बिहार को क्या लाभ होगा? इस परियोजना से बिहार को क्या लाभ होगा? तो राइट आंसर 20 का डी कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी। रोजगार सृजन, पर्यटन वृद्धि, धार्मिक पहचान, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस श्रेणी में आता है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर बी कर लीजिएगा, पत्थर से निर्मित शिवलिंग। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यह शिवलिंग किस भारतीय राज्य की कारीगरी का उदाहरण है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा, सांस्कृतिक धार्मिक। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 23 का बी राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शिवलिंग किस पर्व अवसर पर विशेष आकर्षण बनेगा? जो शिवलिंग स्थापित किया गया है इसका विशेष अवसर कब आएगा साथियों? तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, यह शिवलिंग किस महाद्वीप में स्थित है? यह शिवलिंग सभी को पता है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह परियोजना किस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देगी? ठीक है साथियों, यह परियोजना किस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देगी? तो धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 27वां, शिवलिंग किस भगवान का प्रतीक माना जाता है? शिवलिंग जो है किस भगवान का प्रतीक माना जाता है? तो तीनों का, सृष्टि, पालन, संहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100%। बिहार का कौन सा क्षेत्र इस परियोजना से चर्चित हुआ है? बिहार का कौन सा क्षेत्र इस परियोजना से चर्चित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा सी, चंपारण, ठीक है ना, चंपारण।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग को बनाने में कितने वर्ष लगे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाने में करीब 10 वर्ष लग गए हैं। ठीक है ना साथियों, 10 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष लगे हैं? 10 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग में छोटे छोटे शिवलिंग की संख्या कितनी है? जो ये बड़ा सा शिवलिंग बना है, शिवलिंग भगवान शिव का, उसमें छोटे छोटे शिवलिंग भी लगाए गए हैं साथियों। उनकी संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछ सकता है कि छोटे छोटे जो शिवलिंग लगाए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 1008 उसमें छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित किया गया है। ठीक है ना साथियों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। विराट रामायण मंदिर कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, 120 एकड़। 120 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है बिहार का विराट रामायण मंदिर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, शिवलिंग को तमिलनाडु से बिहार लाने में कुल कितने दिन लगे हैं? जो शिवलिंग को लाया गया तमिलनाडु से बिहार, वो कितना दिन में पहुंचा? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, 45 दिन लग गए हैं साथियों। ठीक है ना। 45 दिनों में तमिलनाडु से बिहार लाने में 45 दिन लगा था साथियों। ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।